ओम साई राम। भक्तों, आज 25 अगस्त 2026 मंगलवार का दिन है और आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत विशेष हो सकती है। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी जिंदगी में एक के बाद एक परेशानियां आती जा रही हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, घर में बिना किसी बड़ी वजह के तनाव बना रहता है, व्यापार में मेहनत के बावजूद लाभ नहीं मिल रहा, नौकरी या कामकाज में बार बार बाधाएं आ रही हैं, मन हमेशा किसी अनजाने डर से घिरा रहता है, तो आज की इस पूरी वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पारंपरिक लोकोपाय के बारे में जिसमें एक हरा नींबू और 3 लोहे की कीलों का प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है। लेकिन भक्तों, शुरुआत में ही एक बात अपने मन में बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए। इस उपाय का उद्देश्य किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना, किसी के स्वास्थ्य को खराब करना या किसी से बदला लेना नहीं है। साईं बाबा की भक्ति हमें किसी का बुरा करने की नहीं, बल्कि अपने जीवन से भय, नकारात्मकता और परेशानियों को दूर करने की प्रेरणा देती है। इसलिए इस पूरे उपाय को किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि अपने जीवन की बाधाओं और नकारात्मकता से मुक्ति की प्रार्थना के रूप में करें। साईं बाबा का नाम लेते हुए बस इतना संकल्प रखें कि बाबा मेरे जीवन में जो भी गलत है उसे दूर करें, मुझे सही रास्ता दिखाएं और मेरे घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें। भक्तों, हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब इंसान खुद से पूछता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मेहनत मैं करता हूं, लेकिन सफलता किसी और के हाथ लग जाती है। योजना मैं बनाता हूं, लेकिन आखिरी समय पर काम रुक जाता है। घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक छोटी सी बात बहुत बड़े विवाद में बदल जाती है। व्यापार में पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं। नौकरी में मेहनत करने के बावजूद मन को संतोष नहीं मिलता। कई बार तो इंसान को यह भी समझ नहीं आता कि परेशानी की असली वजह क्या है। ऐसे समय में मनुष्य किसी सहारे की तलाश करता है और साईं बाबा के भक्त जानते हैं कि जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हुए दिखाई दे, तब भी साईं का दरबार खुला रहता है। बाबा के दरबार में सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा और सबूरी। इसलिए आज के इस उपाय को भी हम डर के साथ नहीं, बल्कि विश्व, आस और सकारात्मक भावना के साथ करेंगे। लोक मान्यताओं में नींबू का प्रयोग लंबे समय से नकारात्मकता और नजर दोष से जुड़े कई पारंपरिक उपायों में किया जाता रहा है। इसी तरह लोहे को भी कई धार्मिक और लोक परंपराओं में सुरक्षा, मजबूती और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। 3 कीलों का प्रयोग भी कुछ परंपराओं में प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात सामग्री नहीं, बल्कि आपकी भावना है। अगर मन में किसी के प्रति बदला है, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा है या किसी व्यक्ति के लिए गलत भावना है, तो इस उपाय को बिल्कुल उस भावना से न करें। इसके बजाय अपने मन में ये विचार रखें कि मेरे जीवन की बाधाएं समाप्त हो, मेरी नकारात्मकता समाप्त हो, मेरे घर में शांति आए और साईं बाबा मेरी रक्षा करें। अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं तो एक ताजा हरा नींबू लीजिए। नींबू साबुत और साफ होना चाहिए। इसके साथ 3 साधारण लोहे की कीलें और एक काला पेन या मार्कर रख लीजिए। उपाय शुरू करने से पहले स्नान कर लेना अच्छा माना जाता है। अगर स्नान संभव न हो तो हाथ पैर और चेहरा अच्छी तरह धोकर साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद कुछ क्षण शांत बैठिए और अपने मन को स्थिर कीजिए। मोबाइल फोन को साइलेंट कर दीजिए ताकि कोई आपको बीच में परेशान न करे। अब आंखें बंद करके साईं बाबा का स्मरण कीजिए और धीरे से बोलिए, ओम साई राम। कुछ क्षण तक इसी नाम का जाप करते रहिए। जब मन थोड़ा शांत हो जाए, तब अपने सामने हरा नींबू रखिए। अब काले पेन से नींबू पर किसी व्यक्ति का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। उसके स्थान पर आप केवल लिख सकते हैं, नकारात्मकता, बाधा या मेरे जीवन की परेशानियां। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर करने की प्रार्थना करना है। अब नींबू को अपने हाथ में लेकर साईं बाबा का नाम लीजिए
और मन में कहिए, बाबा, मेरे जीवन में जो भी भय है, जो भी नकारात्मकता है, जो भी अनजानी बाधाएं हैं, उन्हें अपनी कृपा से दूर कर दीजिए। मेरे घर परिवार की रक्षा कीजिए और मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। अब पहली लोहे की कील हाथ में लीजिए। उसे नींबू में लगाते समय मन में किसी व्यक्ति के लिए गलत भावना न रखें। इसके बजाय बोलिए, ओम साई राम, मेरे जीवन की सभी नकारात्मकता दूर हो। पहली कील लगाने के बाद कुछ क्षण रुकिए और बाबा का स्मरण कीजिए। अब दूसरी कील लगाते समय फिर बोलिए, ओम साई राम, मेरे जीवन की सभी बाधाएं दूर हों। इसके बाद तीसरी कील लगाते हुए कहिए, ओम साई राम, मेरे घर और परिवार में सुख शांति बनी रहे। तीनों कील लगाने के बाद नींबू को कुछ क्षण अपने दोनों हाथों में पकड़कर आंखें बंद कर लें। अब आप 21 बार श्रद्धा से ओम साई राम का जाप कर सकते हैं। हर बार जब आप ओम साई राम बोलें, तो मन में किसी व्यक्ति के नुकसान की कल्पना न करें। इसके बजाय अपने जीवन को सकारात्मक रूप में देखिए। कल्पना कीजिए कि आपके घर का वातावरण शांत हो रहा है, आपके मन का डर कम हो रहा है, आपके रुके हुए काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास वापस आ रहा है, आपका मन मजबूत हो रहा है और साईं बाबा आपके साथ खड़े हैं। यही भावना इस पूरे उपाय को सकारात्मक बनाती है। 21 बार ओम साई राम का जाप पूरा करने के बाद साईं बाबा से अपने शब्दों में प्रार्थना कीजिए। आप कह सकते हैं, हे साईं बाबा, मैं आपके चरणों में अपनी सभी परेशानियां रखता हूं। मेरे मन से डर निकाल दीजिए, मेरे घर से कलह दूर कर दीजिए, मेरे काम में आने वाली बाधाओं को दूर करने की शक्ति दीजिए। अगर मेरे आसपास कोई नकारात्मक परिस्थिति है तो उससे बचने की बुद्धि दीजिए। मुझे गलत लोगों से सावधान कीजिए और सही लोगों की पहचान करने की समझ दीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरे घर में शांति, प्रेम और खुशहाली बनी रहे। बाबा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं केवल आपके आशीर्वाद से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता हूं। ओम साई राम। इसके बाद इस नींबू को सुरक्षित स्थान पर मिट्टी में दबाने की लोक परंपरा है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा स्थान चुनें जहां किसी व्यक्ति, पशु या पर्यावरण को नुकसान न हो। किसी सार्वजनिक रास्ते, मंदिर परिसर या ऐसी जगह पर इसे न रखें जहां किसी को परेशानी हो। नींबू को मिट्टी में रखते समय भी मन में किसी व्यक्ति के प्रति बदले की भावना न रखें। बस ये भावना रखें कि जैसे ये नींबू मिट्टी में वापस जा रहा है, वैसे ही मेरे जीवन का डर, तनाव और नकारात्मकता भी समाप्त हो रही है। इसके बाद शांत होकर घर वापस आ जाइए। रास्ते में किसी से बहस या विवाद न करें। घर पहुंचकर हाथ पैर धो लें और साईं बाबा का नाम लें। भक्तों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। बहुत से लोग किसी उपाय को करने के बाद तुरंत चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन आस्था का अर्थ ये नहीं कि कुछ ही घंटों में हर समस्या गायब हो जाएगी। किसी भी धार्मिक या पारंपरिक उपाय को मानसिक शांति और सकारात्मक संकल्प के रूप में देखना बेहतर है। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी है तो उसके लिए सही आर्थिक योजना बनाना जरूरी है। व्यापार में समस्या है तो अपने व्यापार की कमियों को समझना जरूरी है। घर में विवाद है तो परिवार के लोगों से शांतिपूर्वक बात करना जरूरी है। और अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो योग्य डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। साईं बाबा की भक्ति आपको इन कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति दे सकती है, लेकिन वास्तविक जीवन में सही कदम उठाना भी उतना ही आवश्यक है। अब अगर आप इस पूरे उपाय को 7 दिन की सकारात्मक साधना के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर कुछ मिनट साईं बाबा का नाम लीजिए। आंखें बंद करके धीरे धीरे बोलिए, ओम साई राम। अपने मन में यह भावना रखिए कि आज मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, बेवजह किसी से विवाद नहीं करूंगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। अगर संभव हो तो शाम को साईं बाबा के सामने एक दीपक जलाइए और कुछ समय शांत बैठिए। दीपक जलाते समय कोई बड़ी इच्छा मांगने के बजाय
बाबा से सही रास्ता और सही निर्णय लेने की बुद्धि मांगिए। इन 7 दिनों में अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान दीजिए। गुस्सा कम कीजिए। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत कीजिए। किसी के बारे में बिना प्रमाण ये मत सोचिए कि वही आपका शत्रु है। कई बार हमारे जीवन की परेशानियों का कारण कोई इंसान नहीं, बल्कि हमारी अपनी परिस्थितियां, गलत निर्णय, तनाव या चिंता भी हो सकती है। इसलिए किसी पर आरोप लगाने से पहले परिस्थितियों को समझना जरूरी है। साईं बाबा का मार्ग हमें यही सिखाता है कि मन में श्रद्धा रखो और धैर्य रखो। भक्तों, आज की इस पूरी जानकारी का सबसे सुंदर हिस्सा यही है कि आप अपने जीवन की नकारात्मकता को किसी दूसरे व्यक्ति से जोड़ने के बजाय अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लें। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, तो उससे उचित दूरी बनाइए। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो जरूरत पड़ने पर परिवार, कानून या संबंधित अधिकारियों की सहायता लीजिए। अपनी सुरक्षा को कभी किसी टोटके या उपाय के भरोसे मत छोड़िए। आध्यात्मिक विश्वास के साथ साथ व्यावहारिक समझ भी जरूरी है। और अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करवाना चाहता हूं। अगर आप इस समय किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर लीजिए। अपने मन में अपने घर और अपने परिवार को याद कीजिए। अब धीरे से बोलिए, हे साईं बाबा, मेरे जीवन में जो कुछ भी मेरे लिए उचित नहीं है, उसे दूर करने की शक्ति दीजिए। जो मेरे लिए अच्छा है, उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। मेरे मन से डर दूर कीजिए। मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए। मेरे घर में प्रेम और शांति बनाए रखिए। मेरे काम में सफलता दीजिए। मेरे रास्ते की बाधाओं को दूर कीजिए। और सबसे जरूरी बात, मुझे ऐसा मन दीजिए जो किसी का बुरा न चाहे। बाबा, मैं अपनी चिंता आपको सौंपता हूं। मुझे श्रद्धा दीजिए, सबूरी दीजिए और सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। ओम साई राम। भक्तों, अगर आपने यहां तक इस वीडियो को सुना है, तो समझिए कि आपके मन में साईं बाबा के प्रति श्रद्धा है। कमेंट में पूरे विश्वास से लिखिए, ओम साई राम। अगर आपके मन में कोई विशेष परेशानी है, तो उसे भी अपनी प्रार्थना के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को शत्रु बताकर उसके खिलाफ गलत भावना न रखें। हो सकता है आपकी एक सकारात्मक प्रार्थना किसी दूसरे परेशान भक्त के मन में भी उम्मीद पैदा कर दे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन परिवारजनों या मित्रों तक जरूर पहुंचाएं जो इस समय किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। याद रखिए, साईं बाबा के दरबार में सबसे बड़ा चमत्कार किसी दूसरे को हराना नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर को हराना है। सबसे बड़ी जीत किसी से बदला लेना नहीं, बल्कि अपने जीवन में शांति वापस लाना है। और सबसे बड़ी शक्ति किसी को कमजोर करना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कठिन परिस्थितियां भी आपको तोड़ न सके। साईं बाबा आपके जीवन से भय दूर करें, आपके घर में सुख शांति लाएं, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपको हर कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति दे। आपकी मेहनत सफल हो, आपके रुके हुए कार्य सही दिशा में आगे बढ़े और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। बस अंत में एक बार पूरे विश्वास से बोलिए, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए और बाबा पर विश्वास रखिए। साईं बाबा सबका भला करे, सबका माल एक एक। ओम साई राम।